हरदोई में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के आरिफ खान सानू से खास बातचीत, एम फैक्टर पर हुई चर्चा, विपक्षियों पर साधा निशाना। हरदोई में अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी आरिफ खान सानू से चुनाव को लेकर चर्चा हुई है और साथ ही एम फैक्टर को लेकर भी बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में मुस्लिम मतदाता पूरी तरीके से जा रहा है और उन्होंने विपक्षियों पर हमला भी बोला है। आप भी सुनिए क्या हुई चर्चा और किस तरीके से रखा उन्होंने अपना पक्ष। इस समय हमारे साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा से आरिफ खान सानू जी हैं, जो काफ़ी कई मुद्दों पर चर्चा का विषय भी बने रहे हैं और इनकी बात जो है वो काफ़ी बेबाक है। तो सानू जी, आपका स्वागत है। कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा। हम लोग डोर टू डोर दौरा कर रहे हैं, हर मोहल्ले जा रहे हैं, पूरे शहर में घूम रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा चुनाव है, अच्छी जीत होगी इंशाल्लाह। कौन सा प्रत्याशी आपके क्षेत्र में है इस समय बीजेपी से? हमारे क्षेत्र में तो सदर में 156 में माननीय नितिन अग्रवाल जी हैं, जो पिछले 40 वर्षों से उनके पिताजी और 10-12-15 साल से माननीय नितिन अग्रवाल जी हमारे साथ में हैं। सुना है विपक्ष से काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं इस समय, जिसमें आपके एक अनिल वर्मा जी सपा से आए हुए हैं और बाकी लोग भी हैं। तो क्या देखते हैं किसके साथ फाइट है आपके नेता की? आवाज़ तो सिर्फ लाउड स्पीकर की साइड की मालूम हो रही है, जैसे कोई पुकार रहा हो कि कोई है। जो प्रत्याशी उसे तो जनता भी जानती ही नहीं, देखा ही नहीं है लोगों ने। ऐसा कैसे कह रहे हो? हम बता रहे हैं, जब हमें नहीं मालूम अभी तक तो कहाँ से प्रत्याशी आए हैं, तो अभी जनता को क्या मालूम होगा। हमारा सामना आमना आज तक नहीं हो पाया है। मैं पूरे शहर में भ्रमण कर रहा हूँ। पहले चुनाव होते थे, आमने सामने एक दूसरे का टकराव हो जाता था दोनों पार्टियों का। इतने दिन हो गए, आज तक कोई दिखाई नहीं पड़ा। ये कैसे प्रत्याशी हैं? सुना है एम फैक्टर बहुत हावी है, सपा को काफ़ी इससे फ़ायदा होने वाला है। नहीं, एम फैक्टर इस समय फ़ायदा कमल को करने वाला है, क्योंकि मसला है बंधुआ वोट समझ रहे थे। हम लोगों की आंखें खुल गई, हमने लोगों की आंखें खोल दी। धोखे में ना रहना। 20% 25% वोट तुम्हारा, 8-9% वाले तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे। अच्छा, मतलब बंगाल में जो हुआ है, लोग कह रहे थे कि वहाँ एम फैक्टर बहुत हावी रहा, उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही आसार देखे जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि एम फैक्टर जो है, यानी मुस्लिम वोट जो है, वो सपा के साथ नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसा कैसे दावा कर सकते हैं? हम कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमानों को धोखा देने का काम किया गया। आपको शायद भाई साहब पता होगा, प्रतापगढ़ में घटना घटी थी, हम तो उसको देख रहे हैं। गुलशन यादव को उन्होंने टिकट देकर ये साबित कर दिया है कि मुस्लिम समाज से उन्हें प्रेम नहीं है। वो हर उस गुंडे माफिया को आगे लाना चाहते हैं जो मुस्लिम समाज को सताए, होल्ड करके रखे। ऐसे लोग जब सोच रखने वाले लोग होंगे तो मुस्लिम समाज उनके साथ कैसे जाएगा? मुस्लिम समाज उसके साथ जाएगा जो मुस्लिम समाज को आगे बढ़ाए, मुख्य धारा से जोड़े और सर्व समाज के साथ उसको खड़ा करे। मुस्लिम समाज की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत कमज़ोर रही, क्योंकि कम पढ़ा लिखा रहा। ये एक ऐसी पार्टी है जो सर्व समाज के लिए बातचीत करती है और काम करती है। लेकिन ये जो छोटे दल के लोग हैं, ये सिर्फ अपनी बात करते हैं। अब अपनी बात नहीं हो पाएगी। अब हम लोग ऐसा एक दीप मोहब्बत का जलाएंगे जो बुझाए ना बुझे, लाख बुझाया जाए, और वो दीप सिर्फ कमल ही होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसा कि आप बता रहे हैं, आपके नेता की ऐसी क्या खूबी है जिसको लेकर के आप लगातार गुणगान कर रहे हैं? हम तो इसे गुणगान ही कहेंगे। मतलब कौन सी खासियत? प्रेम, मोहब्बत, दुख सुख में खड़ा होना। कोई समस्या आ जाए तुरंत आ जाना। जन्मदिन हो जाए, हम जैसे छोटे कार्यकर्ता जन्मदिन मुबारकबाद आती। इससे ज़्यादा क्या चाहिए? हमारे घर में कोई छोटा सा किसी का फ्रैक्चर हो जाए, पता चल जाए कि ये जो है सानू के पापा का या सानू के चाचा का या उनके रिश्तेदारों का कुछ मामला, तुरंत बेचारे आते हैं, अपना लखनऊ से चल के आ जाते हैं। इतना बड़ा कौन नेता? विधायक हरदोई चल के आ रहा है, प्रधान बात नहीं करता, मेंबर मिलने नहीं जाता। सिस्टम में है मामला ये। आप ये देखिए, इतने बड़े नेता हैं कि अगर कोई समस्या पता चल जाए, बेचारे सीधे आते हैं घर पर जनता के लिए। अच्छा, विकास कार्यों को लेकर, अब ये तो आप कह रहे हैं कि बर्थडे में आ गए, तो बर्थडे के अलावा जो है विकास कार्यों को लेकर के कुछ काम गिना दीजिए उनके। विकास कहाँ नहीं किया? पूरा शहर चमक रहा है, कहाँ नहीं? हर गली बनाई, रोड बनाई, पानी व्यवस्था रखी, बिजली, ऊर्जा मंदिर है, इतनी व्यवस्था बिजली कर दी, शायद किसी ने कभी की हो। गलियाँ जो कभी बन नहीं सकती थी गलियाँ, उसमें भराव डालकर बढ़िया इंटरलॉकिंग लगवा दी। क्या चाहिए जनता को? जनता को सिर्फ ये अस्पताल की व्यवस्था चाहिए, तहसील थानों की व्यवस्था चाहिए, गली खरंजा चाहिए, सब व्यवस्थाएं हैं। कोई मामला होता है, माननीय सांसद जी नरेश अग्रवाल जी तुरंत टेलीफोन वगैरह करके बड़ी बड़ी समस्याएं निपटाते हैं, आपस में सुलह समझौता कराते हैं। नेता वो जो जनता के बीच में रहे। हमें तो उन विरोधियों से कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति आपको करनी है, सबसे पहले आप माननीय नरेश अग्रवाल जी की क्लास ज्वाइन कीजिए, 1-2 साल, उसके बाद में मैदान में आइए। मतलब आप क्लास ज्वाइन कर चुके हैं? हाँ, हम तो उनके साथ लगातार 20 वर्षों से क्लास ज्वाइन करे हुए हैं। अच्छा, यह बताइए कि क्लास में जो है गुरुजी कभी गुस्सा होते हैं? गुस्सा, आप पढ़ते होंगे स्कूल में, आपके क्लास टीचर होंगे या मॉनिटर बनाया जाता है। अगर छोटी मोटी कुछ हरकत हो जाती है तो मॉनिटर से कहा जाता है, मॉनिटर डांटता है, ये कोई नॉर्मली बात। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि नितिन जी के क्षेत्र में जल भराव की समस्या, जैसा कि विपक्षी आरोप लगा रहे हैं,
तो जल भराव की समस्या कुछ मोहल्लों में, देहात साइड में, हरदोई देहात के जो क्षेत्र है वहाँ पे जल भराव की समस्या आ रही है सामने। लोगों का कहना है कि शहर में अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इसको लेकर के आप अपने नेता से मिलते होंगे, क्या उनका कहना है इसको लेकर के? ये आरोप जो भी लग रहे हैं, चाहे गड्ढा की बात करी जा रही हो, चाहे मूलभूत सूचना, ये सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए इस समय जो प्रत्याशी मैदान में वही बात कर रहे हैं। आप चलिए मैदान में, आपको दिखाते हैं। जो जनता है उसको किसी बात की समस्या नहीं। ये लोग जनता को भड़बड़ा कर, गुमराह कर कर उससे बुलवाते हैं, जबरदस्ती कराते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। रही बात सुविधा की, नरेश जी ने हर आदमी के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए काम किया। वो चाहे कोई भी समाज, कोई गली उसके लिए काम किया, कोई मोहल्ला उसके लिए काम किया, कुछ नहीं। मैं आपको एक नई बात बता दूँ, अभी एक मीटिंग मुस्लिम समाज की हो गई। ये जो मुस्लिम की बात करने वाले लोग हैं, विरोधी दल के लोग, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज की वो डिवाइन गेस्ट हाउस में मीटिंग हुई। वो मीटिंग देखकर विरोधी दल इतना परेशान हो गए कि उन्होंने मेरे मोहल्ले में जाकर एक लड़के को जबरदस्ती उससे फोटो खिंचवाकर फेसबुक पर डाली और दिखाया कि जो है मुस्लिम समाज के लोग अभी भी मेरे साथ में हैं, यानी विरोध में। धोखा देने का काम कर रहे हैं। चुनाव क्लियर हो चुका है, मुस्लिम समाज एकजुट की तरह पिछले 40 वर्षों की तरह नरेश अग्रवाल के साथ खड़ा हुआ है। वो कमल नहीं देख रहा, वो माने नरेश अग्रवाल का चेहरा और उनके काम देख रहा है, जैसे पिछले समय में देखता चला आया। इस कमल को माननीय नरेश अग्रवाल जी के नाम पर जो ज़्यादा जिनकर बात कही जाती है, उन्होंने मुझसे कहा, वादा किया है, किसानों जाओ, इस कमल को हम गुलाब समझकर मोहर लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो जब ऐसे लोग हमारे साथ हैं तो हमारा कहाँ चुनाव जाएगा? विरोधी तो भूल जाएं अब। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए कि बीजेपी और अन्य पार्टियों में ये अक्सर आरोप क्यों लगता है मुस्लिम समाज पर कि वह बीजेपी के साथ नहीं जाता है? मतलब क्या कारण रहा? पूर्व की राजनीति में भी, सपा में भी लोग कहते थे कि बीजेपी के साथ में मुस्लिम समाज नहीं जा रहा है। क्या कारण रहा, क्या नहीं मिला? देखिए, एक्चुअली बात यह है, ये विरोध कोई आज का नहीं है, ये पुराने समय की बात है। हिंदू मुस्लिम को आपसी लड़ाने की जो कुछ लोग दुकान अपनी चला रहे थे, मैं तो आपके चैनल माध्यम से कहना चाहूँगा, ओवैसी जैसे लोग मुस्लिम समाज को गुमराह करके समाजवादी पार्टी के लोग आपस में लड़ाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी के लोग धोखा देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पिछले 70 साल से धोखा देती चली आई। इन लोगों ने एक प्रोपगेंडा बना लिया कि मुसलमानों को इतना हिंदू समाज के सामने विरोध में खड़ा कर दो, कट्टरपंथी बात को लेकर, सोच लेकर कि ये आपस में लड़ते रहें। मंदिर का मुद्दा दे रहे थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का मुद्दा खत्म कर दिया। मुझे बड़ा गर्व है, स्वागत मैं करता हूँ कि मंदिर का मुद्दा खत्म होकर हम दोनों आपसी समुदाय के साथ प्रेम से रहने लगे हैं। लेकिन ये लोग अभी मान नहीं रहे, ये अपनी वही चाल चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम समाज अब इनकी चाल में फंसेगा नहीं। हमारा कोई विरोध नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हर वर्ग के लोग आपस में प्रेम चाहते हैं, मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन ये दुकानदार जो लोग हैं, जो दुकान अपनी चला रहे हैं, विरोध करते हैं, ये समुदाय के लोगों का जो ठेकेदार बन रहे हैं, इनसे मैं कहना चाहूँगा आपकी दुकानें बंद। 2022 का चुनाव आपके शटर में बड़ा ताला डालने का काम करेगा। आप अब हरदोई, उत्तर प्रदेश और देश में आप अपनी राजनीति की रोटियां नहीं सेक पाएंगे। अब आप कोई दूसरा काम देख लीजिए और हमें हमारा काम करने दीजिए। हम और हमारी जनता मुख्य धारा से जुड़ने इंशाल्लाह जा रही है, यानी माननीय मोदी जी और योगी जी। तो अब इनके लिए क्या कहेंगे? ये तो आरिफ खान सानू थे और अपनी क्लास के विषय में भी उन्होंने बता दिया है। तो लगातार ये बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर 10 तारीख को किसकी किस्मत का पिटारा खुलता है और कैसे लगती है अगली क्लास। देखते रहिए पब्लिक अड्डा। लाइक, सब्सक्राइब, वो जो लाल वाली पट्टी है उसे दबाना मत भूलिएगा।